जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जारी किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का ये नोटिफिकेशन है। और आप सभी को मालूम है इस नोटिफिकेशन का जिक्र बहुत ही पहले किया गया था, लेकिन आपको पेपर कटिंग के माध्यम से या अदर अदर माध्यम से देखने को मिला था। अब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था, लेकिन आज की डेट में जैसे कि आप सभी को मालूम है आज की डेट है 23 दिसंबर 2023 और यहाँ पर आपको डेट भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर फाइनल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कितने यहाँ पर टोटल यहाँ पर सीट है और यहाँ पर किन के लिए यहाँ पर किन कास्ट के लिए यहाँ पर कितनी यहाँ पर सीट रखी गई। तो जो छात्र अनारक्षित के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 24,102 सीट खाली देखने को मिल जाती है। और जो छात्र ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 6,024 देखने को मिल जाता है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 16,264 सीट है। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 12,650 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 यहाँ पर सीट देखने को मिल जाती है। टोटल यहाँ पर बात करें साथियों सीट की, इसमें 60,244 टोटल सीट आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ पाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में और भी आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है कि ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आप डेट देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आपको 27/12/2023, कहने का मतलब ये है कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16/1/2024 है, मतलब कि 16 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपका फॉर्म यदि कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहाँ पर आप इसका अंतिम सीमित देख सकते हैं, यदि आप कोई भी संशोधन कराना चाहते हैं या शुल्क आपने जमा नहीं कर रखा है तो उसका जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 18 जनवरी 2024 रखा गया है। तो इस डेट से पहले आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो आपका इंतजार अब तक का डेट के अंतर्गत आपका खत्म हो जाएगा। आप इस डेट से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। यदि बात करें साथियों इसकी भर्ती में कितने आपको पेमेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। आवेदन शुल्क के नीचे आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए मात्र, यहाँ पर लिखा गया है रुपए 400 रुपए मात्र, मतलब कि 400 रुपए आपको इसमें पेमेंट देना पड़ेगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर और भी यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दे रखी है कि कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, बहुत सारे छात्रों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन से राज्य के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भारत के आप नागरिक होने चाहिए। और दूसरी जानकारी यहाँ पर ये देखी गई है, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, जो कि कहाँ के आप निवासी होने चाहिए। ये सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। और नीचे आप आएंगे कुछ यहाँ पर विशेष जानकारी में आपको दे देता हूँ, कुछ इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में, मतलब कि क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपकी योग्यता क्या रखी गई है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अयोग्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपके पास जो होना चाहिए वो 10वीं का, मतलब कि 10th का, या आपके पास 12वीं का मार्कशीट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें हाइट भी मांगा गया है। और यहाँ पर हाइट आपका कितना होना चाहिए, तो नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको हाइट के बारे में और उम्र के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। यदि उम्र की बात करें साथियों, तो कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा आपका 22 साल उम्र होना चाहिए। और ये जो आपका उम्र मिलाया जाएगा वो 1/7/2023 की डेट से उम्र मिलाया जाएगा। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह कन्फर्म कर दिया गया है कि आपकी जन्म तिथि कितने से कितने की यहाँ पर सन के बीच होनी चाहिए। तो 2 जुलाई 2001 से पूर्व, मतलब कि पहले, और 1 जुलाई 2005 के बाद आपका नहीं होना चाहिए। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है, उनकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें जो यहाँ पर आपका उम्र मिलाया जाएगा वो 1/7/2023 से उम्र मिलाया जाएगा। और इसमें आपका जो जन्म होना चाहिए कितने सन से कितने का होना चाहिए ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे रखी है, जो कि वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी 1 से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिनसे ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिनकी पूर्व में एक पत्नी जीवित हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। और यहाँ पर आपको टिप्पणी भी यहाँ पर इसके बारे में विशेष तरह की जानकारी दे दिया गया है। यदि कोई भी अभ्यर्थी द्विविवाह, माने वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि ऊपर यहाँ पर बताया गया है, उसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। नीचे आप आएँगे साथियों, तो शारीरिक के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका जो शारीरिक यहाँ पर होना चाहिए, वो किस प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। ये यहाँ पर गए, जो कि आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ये सभी प्रक्रिया आपको होगी। तो इस सभी से आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा आपका जो होगा वो लिखित होगा। यहाँ पर साफ तौर पे इन्होंने लिख रखा है, लिखित परीक्षा होगा, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो प्रश्न होंगे साथियों, टोटल आपको 105 यहाँ पर 150 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। और यदि विषय की बात करें, तो टोटल इसमें 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान, इसके बाद सामान्य हिंदी रहेगा, उसके बाद यहाँ पर सकारात्मक, संख्यात्मक या मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिचोरू, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट इन्होंने कह दिया है कि टोटल इसमें जो आपके रहेंगे 4 विषय ही रहेंगे, इससे ज़्यादा आपके नहीं रहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और लिखित की इसकी बात करें, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि लिखित जो परीक्षा होगा, इसमें टोटल 300 अंकों की ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो और भी इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर टिप्पणी के भी माध्यम से इन्होंने दे रखी है। और यहाँ पर नीचे आएँगे, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ और भी यहाँ पर जानकारी दी है, जो कि शारीरिक जो मानक है ये पुरुषों के लिए अलग है, और जो यहाँ पर रखा गया है महिलाओं के लिए अलग रखा गया है, कि उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। जिससे कि आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पहले में लिखा गया है, ये केवल पुरुषों के लिए है। तो पुरुषों के लिए जो यहाँ पर हाइट माँगा गया है, वो सामान्य, वो अन्य पिछड़ा वर्गों के ध्यान रखिएगा, या जो छात्र अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आते हैं, वो ध्यान रखिएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई जो रखी गई है, वो 168, मतलब कि 168 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और नीचे आप आएँगे, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए जो रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट इसका रखा गया है, 160 रखा गया है। और यदि बात करें साथियों चेस्ट की, जो सीना की बात किया जाए, तो इसमें आपका रखा गया है 79, ध्यान रखिएगा। ये आपका 79 रखा गया है। और जो आपका बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाकर आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर आपका फूलना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पर टिप्पणी में भी इन्होंने साफ तौर पे लिख रखा है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये महिला के लिए यहाँ पर अलग रखी गई है। महिला के लिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महिला के लिए यहाँ पर 1,52 ही रखा गया है। और और यहाँ पर जो इसका हाइट रखा गया है, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए, इनका यहाँ पर 147 रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। वज़न की बात करें साथियों, तो 40 केजी महिला के लिए यहाँ पर रखा गया है। और नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर जानकारी आपको अलग-अलग हेडिंग देख के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएँगे साथियों, तो चयन प्रक्रिया के भी बारे में, जो कि यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, जो कि वही चीज़ यहाँ पर आपको विस्तार रूप से बता दिया गया है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसका नोटिफ़िकेशन भी डाउनलोड करके आप पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। बाकी आरक्षण और जो आयु छूट है उसमें, वो आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि आपका जो एज है उसमें कितने वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो वही साफ तौर पे बात कहा जा रहा है कि जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर 5 साल की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको 3 साल की छूट इसमें दी गई है। बाकी यहाँ पर आपको वही चीज़ यहाँ पर विस्तार रूप से बताया गया है। आप इसको पढ़ेंगे, तो लंबा आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी साथियों यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण 10%, उत्तर प्रदेश लोक सेवा, मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ये आपका 10% यहाँ पर आपको छूट देखने को मिल जाता है।
नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ यहाँ पर आपको अदर जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, जो कि आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और अदर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसका डेट आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 16/1/2024 से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।